क्यों पादप हार्मोन्स में जो जिब्रेलिन हार्मोन है, उसके कार्यकीय प्रभाव है पौधों के ऊपर। उसके विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव है, उन प्रभावों को फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन ऑन प्लांट्स, जो पौधे की पर विभिन्न प्रकार की जो अपनी प्रभावशीलता है, उसका प्रकटीकरण जिब्रेलिन किस प्रकार से करता है। आज के व्याख्यान में हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिब्रेलिन्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, कार्यकीय प्रभाव। जिब्रेलिन का जो कार्यकीय प्रभाव है वो पौधों के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इन मैनी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जिब्रेलिन्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ ऑक्जिन्स। कई जो प्रभाव है जिब्रेलिन के, वो ऑक्जिन के समान ही है। दे आल्सो रिजेंबल साइटोकाइनिन इन सम रेस्पेक्ट। कुछ जो इसके प्रभाव है वो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है उससे मिलते जुलते हैं। सम जनरल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन्स आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोइंग। कुछ जो कॉमन इसके जो कार्यकीय प्रभाव है वो निम्न प्रकार से है। प्रमोशन ऑफ प्लांट ग्रोथ, पौधों के अंदर वृद्धि को प्रभावित करना। ये जिब्रेलिन होता है वो पौधों की वृद्धि को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जिब्रेलिन्स स्टिमुलेट एक्सटेंसिव ग्रोथ इन इंटेक्ट प्लांट। पूरे जो पादप के अंदर उसकी जो वृद्धि है उस वृद्धि को ये प्रभावित करता है। दे एनहांस इलोंगेशन ऑफ इंटेक्ट स्टेम मच मोर देन द एक्साइज स्टेम सेगमेंट। पौधे के किसी एक विशेष भाग की वृद्धि को ये प्रभावित न करके पूरे प्लांट को एज ए होल ये उसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। इन दिस रेस्पेक्ट द इफेक्ट आर ऑपोजिट टू दोज ऑफ ऑक्जिन्स। इस प्रभाव के कारण से ये जो प्रभाव है वो ऑक्जिन से विपरीत है। बिकॉज ऑफ दिस property, जिब्रेलिन्स आर एबल टू ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फनेस इन सम स्पीसीज सच एज मेज, बीन एंड पी। जो मक्का है, जो मटर है और जो बीन्स है, उनमें जो आनुवंशिक बोनापन है उस आनुवंशिक बोनापन को ये कम करता है। इन मेज ड्वार्फ वैरायटी आर अबाउट 150 इन हाइट। एक 1.5 फीट की हाइट होती है उसकी, इसकी जो मेज है मक्का है उसकी। It is believed that the draftness in such plant because of the gene mutation resulting into blocked gibberellin biosynthesis। ऐसा मानते हैं कि एक जीन के म्यूटेशन के कारण से ये ड्वार्फनेस आती है और इस जीन के म्यूटेशन से जिब्रेलिन का जो संश्लेषण है, जैविक संश्लेषण है, उसका वो रुक जाता है। लेक ऑफ जिब्रेलिन्स कॉज शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स एंड रिड्यूस हाइट ऑफ द प्लांट। जिब्रेलिन की कमी के कारण से पौधे के जो पर्व है को पर्व की जो लंबाई है वो कम हो जाती है, पर्व छोटे हो जाते हैं। इसके कारण से पौधे की जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है। एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन्स फुलफिल द जीए रिक्वायरमेंट एंड अचीव द नॉर्मल ग्रोथ। जो बाहर से अपन जिब्रेलिन का अनुप्रयोग करते हैं उसके कारण से जो उसकी जिब्रेलिन की कमी है उसकी पूर्ति हो जाती है और वो सामान्य वृद्धि करने लग जाता है। जो ड्वार्फ प्लांट है वो सामान्य प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। जिब्रेलिन्स हैव लिटिल इफेक्ट व्हेन अप्लाइड टू नॉर्मल प्लांट। सामान्य पौधे के ऊपर इसका प्रभाव होता है वो कम पड़ता है। द एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड ऑफ इंटैक्ट स्टेम the end of the concentration of the GA above certain concentration the hormone is no effect। इसका जो मुख्य काम है जिब्रेलिन का वो पर्व की वृद्धि करना है। जो आनुवंशिक रूप से ड्वार्फ प्लांट होते हैं उसके जो ड्वार्फनेस को ये कम करता है। जो कॉम्पैक्ट बड्स होती है उनके विवर्धन के होने की प्रक्रिया को बोल्टिंग कहते हैं। ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट जो रोजेट बर्ड्स होती है उनको ये खोल कर अलग अलग कर देता है, इंटरनोड की लंबाई बढ़ा देता है। इसको अपन कहते हैं बोल्टिंग। जिब्रेलिन का प्रभाव है बोल्ट करंट कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको कहते हैं
बोल्टिंग। जिबरेलिन्स का प्रभाव मुख्यतः प्ररोह है, स्टेम है, उसके जो विभज्योतिक ऊतक पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके ऊपर पड़ता है। ये जो ग्राफ है वो बताया गया है, जिसमें एक तरफ तो स्टेम इलोंगेशन है और दूसरी तरफ जिबरेलिन की कंसंट्रेशन है। उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है वो ये ग्राफ जो इसका आरेख है वो इसके दोनों के संबंध को बताता है। Gibberellins seems to have role in dark stimulated increase in the plant height as well. Most plant grown taller in darkness. Many workers believe that the light inhibition of stem elongation is due to the decreased GA level. जिब्रेलिन की मात्रा जब कम होती है तो सेल वाल की जो प्लास्टिसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। जो सेल वाल की कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है उसकी जो मुड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जे लॉकडेट 1961 showed that the cells in light grown plant were less plastic than the dark grown plant. जो लाइट ग्रोन प्लांट है उनकी जो सेल की जो प्लास्टिसिटी है यानी उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डार्क ग्रोन प्लांट से कम होती है। एप्लीकेशन ऑफ द एक्सोजीनस जीए काउंटरएक्ट लाइट इंड्यूस्ड डिक्रीज्ड प्लास्टिसिटी। जो प्लास्टिसिटी कम होती है उसको ये जीए है वो बढ़ा देता है। प्रमोशन ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड बर्ड ग्रोथ। जो बीजांकुर है सीड जर्मिनेशन को किस प्रकार से प्रभावित करता है? बीजांकुरण के लिए जिब्रेलिन को आवश्यक माना गया है। जिब्रेलिक अम्ल वियाग्रा रेडिएटा के बीज पत्राधार को लंबा तथा बीज पत्तियों के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। चक्रवर्ती 1958 एक बीजपत्री बीजों के अंकुरण में भ्रूणपोष में संचित भोज्य को घुलनशील रूप में बदलने के लिए जिब्रेलिन आवश्यक माना गया है। यानी जो फूड है, रिजर्व फूड है, उसका एसिमुलेशन करने के लिए का काम करता है। जिब्रेलिन प्रमोट सीड जर्मिनेशन इन सेवरल स्पीसीज which otherwise fail to germinate unless subjected to low temperature and long day और रेड लाइट। जिब्रेलिन क्या करता है कि सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। जिब्रेलिन विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज है उसमें बीजों के अंकुरण को ये बढ़ाता है। जिब्रेलिन्स seem to act as a substitute to those treatment. They enhance the cell elongation so the radicle can push through the endosperm seed coat and fruit then restrict the growth. कुल मिला के जिब्रेलिन्स का जो प्रभाव है बीजों के अंकुरण में वो सकारात्मक है। बीजों के अंकुरण की क्रिया को ये बढ़ाता है। इंड्यूस्ड फ्लावरिंग। लैंग नाम का जो वैज्ञानिक है उसने बताया था कि जो हर्बेशियस प्लांट्स है उनके अंदर जो एंडोजीनस जीओ का जो लेवल होता है वो बढ़ता है। उससे फ्लावरिंग की जो क्रिया है वो एनहांस होती है, बढ़ती है। मगर ये जो चक्रवर्ती है उसने सेसेमम इंडिकम नाम के पौधे के अंदर प्रयोग किया था। उस सेसेमम इंडिकम में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि जो फ्लावरिंग है उसके ऊपर जिब्रेलिन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत जो ब्रायोफिलम और क्राइसेंथम है, दो प्लांट है ब्रायोफिलम और क्राइसेंथम में जीए के द्वारा पुष्पन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कुछ प्लांट्स हैं जो हर्बेशियस प्लांट है उनके ऊपर जो रिसर्च की थी एंटोन लैंग एंड एटेल demonstrated that the flowering in many herbaceous plant was correlated with rise in the exogenous gibberellins. जिब्रेलिन का जो प्रभाव है वो फ्लावरिंग पर कुछ पौधों के अंदर ये प्रभावहीन होता है और जो ब्रायोफिलम और क्राइसेंथेमम में इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, ये उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। जिब्रेलिन चेंज द सेक्स एक्सप्रेशन ऑफ प्लांट एज वेल एज इन मोस्ट स्पीसीज. It induces the formation of male flowers such as the Cucumis sativa, Cannabinus bryophyllum, etc. Although in some cases the males it is induced the female flower. कुछ पौधों के अंदर ये फीमेल फ्लावर को
प्रेरित करता है बनाने के लिए, और दूसरे कुछ पौधों में ये मेल फ्लावर पुष्पों का जो निर्माण कराने के लिए ये उसको इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। एप्लीकेशन ऑफ जीए इंक्रीज फ्रूटिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट आल्सो इन सम प्लांट्स। जिब्रेलिन का जो प्रभाव है वो फल निर्माण में और फल के विकास में भी नोट किया गया है, रिपोर्ट किया गया है। इन टोमेटो एप्लीकेशन ऑफ GA3 बिफोर फ्लावर इनिशिएशन इंक्रीज द फ्रूट साइज। जो टमाटर है उसके ऊपर जिब्रेलिन का जो प्रभाव है वो ये पड़ता है कि जो फ्लावर का इनिशिएशन होता है उस वक्त जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो फल का साइज बढ़ जाता है, फल का आकार बढ़ जाता है। व्हेन जिब्रेलिन्स आर अप्लाइड टू एंथेसिन टू एक्सक्यूमुलेट द फ्लावर पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी को ये इंड्यूस करते हैं कुछ पौधों के अंदर, अनिश्चयक फलन को अभिप्रेरित करते हैं। जिब्रेलिन्स इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इन सम अदर स्पीसीज सच एज द प्रूनस चेरी एज वेल एज। प्रिवेंशन ऑफ सेनेसेंस, ये सेनेसेंस का प्रिवेंट करते हैं। फेल्चर एंड ऑसबॉर्न वर फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सोजिनस एप्लीकेशन ऑफ जीए प्रिवेंट सेनेसेंस ऑफ लीव्स। जिब्रेलिन का जो छिड़काव करने पर जो पत्तियां झड़ती है वो झड़नी बंद हो जाती है, सेनेसेंस नहीं होता। इन लीव्स ऑफ द टेराजेनम काइटिन हैज़ बीन फाउंड टू हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द सेनेसेंस बट जीए एक्ट पावरफुली। ये प्लांट है जिसका नाम है टेराजेनम, उसके ऊपर काइटिन काइनेटिन का प्रभाव है वो कम पड़ता है, जबकि जिब्रेलिन का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। ये इसकी पत्तियों को झड़ने से रोक देता है। इन लीव्स ऑफ द ट्रोपियोलम एंड रूमेक्स बोथ जीए एंड काइटिन आर एक्टिव। काइटिन और जीए दोनों का प्रभाव होता है, वो सेनेसेंस की क्रिया को रोक देता है, चेक कर देता है। मोबिलाइजेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन सीड्स, सीड्स के अंदर जो मिनरल्स और फूड होता है उसको ये मोबिलाइज करने का काम करता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड द ऑर्गेनिक फूड एंड मिनरल्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द एंडोस्पर्म एंड साइड कोटिलिडोन्स आर रिलीज्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रोइंग रूट एंड शूट एक्सिस। जो अंकुरित होता हुआ बीज होता है उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होता है और लवण होते हैं वो बड़े मैक्रोमोलिक्यूल के दीर्घ जो गुरु बीज अणुओं के रूप में संचित रहते हैं एंडोस्पर्म में और कोटिलिडोन्स के अंदर। उसको ये डाइल्यूट करने का काम करता है और एब्जॉर्बिंग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे उसका सेल के नई कोशिकाओं के और उत्तकों के निर्माण में उसका उपयोग हो सके। जिब्रेलिन्स आर नोन टू स्टिमुलेट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टोर्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड दे ट्रांसपोर्ट टू द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनका हाइड्रोलिसिस करके एम्ब्रियोनिक एक्सिस जो एक्सिस है उसको ये स्थानांतरित करता है। इन सीरियल्स सच इन बार्ले एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय द थिन लेयर ऑफ द फूड रिजर्वायर ऑफ द एंडोस्पर्म। द एंडोस्पर्म लेयर इज कॉल्ड द एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन सेल्स provide hydrolytic enzyme that hydrolyze the digested starch, protein and phytin, RNA and certain cell wall material present in the endosperm। ये जो एल्यूरोन लेयर है उसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उन एंजाइम को ये एक्टिवेट करके और उन स्टार्च, प्रोटीन, फाइटिन, आरएनए इन सबको ये मोबिलाइज करने का कार्य करता है। ये उसकी स्ट्रक्चर बताई है जो एल्यूरोन लेयर की जाती है। ये जो सीड है उस सीड के अंदर जो टेस्टा है उस टेस्टा के अंदर ये सीड की स्ट्रक्चर बताई है। जिब्रेलिन प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन नॉर्मल कंडीशन। इट इज एज्यूम्ड द एम्ब्रियो secretes GA to alluron layer for increased production of the hydrolytic enzyme during seed germination and seed growth। बीज के अंकुरण के समय और जो बीजांकुर है उसकी वृद्धि के समय ऐसा पाया गया है कि जो जिब्रेलिन है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के उत्पादन को बढ़ा देता है, जिसके कारण से जो रिजर्व फूड संचित भोजन है वो तुरंत मोबिलाइज हो जाता है और नई कोशिकाओं और नए उत्तकों के निर्माण में काम आने लगता है। इफ़ द एम्ब्रियो इज रिमूव्ड फ्रॉम द बार्ले सीड जो होता है उससे अगर उसका भ्रूण को अलग कर दिया जाए, द एल्यूरोन लेयर डज नॉट प्रोड्यूस द सीक्रेट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगर
बार्ले जो सीड है उससे एल्यूरोन लेयर को अपन अलग कर दें तो हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम का संश्लेषण नहीं होगा और बीज का अंकुरण नहीं होगा। एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस जीए स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स आउट ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के जो बाहर पे जो जीए का स्त्रावण है उसको उसका जो बाह्य और अंती जो संश्लेषण है वो इन एंजाइम्स के सिक्रेशन को प्रमोट करता है। रिजर्व मिनरल एलिमेंट्स आर आल्सो मोबिलाइज एज ए रिजल्ट ऑफ द जीए एक्शन। जीए के प्रभाव के कारण से जितना भी संचित मिनरल है और उस एलिमेंट्स हैं उनको ये मोबिलाइज कराने का काम करता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में अपन साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।